हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने तो सुना है दूध थोड़े काहिल रहे सफर की, स्टाफ की दोस्ती होते, जैसे मौलवी दोस्त, शायर के दोस्त, हाजी के दोस्त, ऐसे काहिल के दोस्त। दू ठोरे काहिल निकले जात रहा, देखे ले गिरवा बैर के लाग रहा, पकी बैर लाग वो दोनों के नीचे लेटा जाए, कोई दूर के खवाई दी तो खाए लिया, लेटे दोनों। इत्तेफाक से बैर बहुत पकी रहा, वो गिरी। जब गिरी तो उनका दोनों देखा कि कोई उठाएंगे मोहम्मद है दे तो खा लिया। इतने बड़े काहिल पर इत्तेफाक से एक मुसाफिर जात रहा तो कहलवा बोला इसके सीधा कहीं नहीं बैरिया उठा के हमने मोहम्मद है तो उठा के धई दी इस तक जाए ला। तो कहते कहाँ जाते इधर लौट ना कहे समरे मुंह से बीवा को निकाली दे, उनका तो निकाल दे, बल लौटा बद्दू लात कई सारे मुँह के बियो नहीं फेंक सका तो निकाल के। तो बगल वाला काहिल लेटा रहा, कहीं सौर दुलात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततराई से कह रहा है भगा दो तो नहीं भगा, इसराव दुलात बताओ। ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो इस जिंदगी में क्या तरक्की कर सकते। जैसे बताते हैं कि एक आदमी के शादी और बीवी रुखसत हो गई है और 3 महीना बिहाई हुआ कि एक लड़का की महतारी होगी। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो एक दिन मेहरुआ कहे लगा आए सबके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागल, और हमरे जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा उतरते जाते का बात। तो कहे तुमका कहाँ गाँव निकला बाप है, तुमका तो चेहरा काहे उतर जाए का है। कहीं 3 महीना बिहाई हुआ लड़का पैदा होगा, जहर देखो आ रहे पकड़ पूछत है यार 3 महीना बिहाई हुआ लड़का कैसे होगा। तो औरतिया कहे तो समझा नहीं पाओ, तो कहीं का समझा दी जब 9 महीना हो चाहे 3 महीने बिहा धरा है तो हम का बताए। तो औरतिया कहे तो तुझे गधा ये बताओ कि तोरे बिहाई कितने दिन कहीं 3 महीना हो, कहीं सो हमरे बिहाई तुमरो बिहाई 3 महीना हुआ, कहीं सो लड़कवा कितने दिन पर हुआ इन वह 3 महीना हुआ। औरतिया पढ़े इस पहाड़ कहीं जोड़ दे सब कई महीना हो गए। 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना तुरे बिहाई होगा, और 3 महीना लड़का हुआ सब 9 महीना नहीं होगी। पढ़ाई दी इस पहाड़ा घर में कि आएगा समझ में कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना हुआ। अब गांव वाले पर बहुत खफा कहीं नफसार जो लोग कह दी सुबह खैरियत नहीं। सवेरे निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ खींचिस के इधर आ रहे इधर ही कस के 3 महीना तुरे बिहार हुआ तो लड़का कैसे होगा रे बल्लड़ी गा कैसे कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहार होगा, 3 महीना मेहरवा बिहार होगा, 3 महीना लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगवा के लिए वो है बक्के जो उनके मेहरवा रटाए दी। यही हाल देवबंदियों का है, चाहे जितना नबी का मौजूदा बयान करो लेकिन नहीं मदद जिंदगी भर मेरे नबी के साथी बने रहे हर मोड़ पर। यहाँ तक कि 3 साल एक जेल में बंद रहे, जेल ही कह लो या अबू तालिब का हाथा था। मक्का के लोगों ने 3 साल तक बंद रखा था सरकार को, बगैर दाना पानी के, न दाने का खाने का कोई दाना जाता न पानी का कोई कतरा, 3 साल तक बंद रखा। लेकिन मेरे नबी अल्लाह के पैगाम को सुनाना बंद नहीं किए। वो 30 साल अबू तालिब भी सरकार के साथ बंद रहा, पूरी जिंदगी मदद की। लेकिन सरकार ने कहा चाचा ईमान ले आओ, तो कहा बेटा ये बात सब कहो लेकिन ये न कहो। तो सरकार को गम, और जब सरकार गमगीन हुए तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ऐ नबी बेशक तुम जिसको चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते, तुम्हारा काम है रास्ता दिखाना, हिदायत देना मेरा काम। तो जितने नबी आए थे सब रास्ता दिखाने आए थे, अल्लाह का पैगाम सुनाने आए। तो जलसे में भी अल्लाह का पैगाम सुनाया जाता है,
और दिलों को बदलना तो खुदा का काम, हिदायत वही देगा। जलसे इसलिए जरूरी है कि अल्लाह का हुक्म है कुरान हकीम। अल्लाह फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐ महबूब तुम लोगों को अपने रब की तरफ हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। मौइज़तिल हसना, अच्छी तकरीर, तो तकरीर करने का हुक्म कुरान ने दिया। लेकिन आज लोग जवान हो जाते हैं, वो दीन के बारे में नहीं जानते। एक जगह में गया मैलानी, गर्मी का मौसम था, एक साहब आए मुझे लेने के लिए और मोटरसाइकिल पर बिठा के चले, कपड़े पसीने से भीगे थे। बड़ा अच्छा लगा जब हवा लगी तो हम कहा इससे बात करी रात के टाइम में, कहीं कहीं आंख न झपके तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाओ। तो हमने उसको बुलकारना शुरू किया। हमने कहा भैया क्या नाम? तो कहा झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला मुसलमान हो? कहा हाँ। तो हमने कहा भैया और कोई नाम? कहे साहब यह है नाम। तो हम कहा कि उम्मत में हो भैया? तो किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी मौलाना जाने हमें नहीं पता। तो हम खामोश हो गए। हमने कहा इससे आगे बोलना ही बेकार है। जब वहाँ गए एक साहब चाय लेके आए, मैं गमगीन बैठा था, तो पूछने लगे हजरत कहा बात चाय पियो, गमगीन का है? हमने कहा ये कैसा आदमी है यार, जवान हो गया, अपने को मुसलमान कहता है। मैंने पूछा किसके उम्मत में हो? तो उसको यही पता नहीं, कहता मौलवी मौलाना जाना। तो कैसे रे मौलाना साहब, वो जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े? तो हमको अच्छा तुम ही बताओ। तो कहने रे मौलाना चाय पियो, तुमसे बाहर ठहरो है, चाय पियो, बताओ। जवान हो गए लेकिन यही नहीं पता, वो समझे थे मुल्की मुल्ला कुल्ला। दीन सीखना बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हो तुलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, ऐ लोगों इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़े फिर भी जाओ। और आज हम लोग गांव में जलसा होता है तो नहीं जाते। इल्म इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। हदीस पाक सुनो। अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्न अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अर्बउ मन उतियहुन्ना, चार चीजें ऐसी हैं जिनको दे दी गई, फ़क़त उतिया खैरुद दुनिया वल आखिरा, तो उसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाई दे दी गई। चार चीजें जिसको मिल गई, दुनिया आखिरत की भलाई उसको मिल गई। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं क़ल्बुन शाकिरुन, शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल तो सबके पास है, लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको मिल जाए, बेशक। लेकिन आज हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। दूसरे को देख के सिर्फ जलते, दूसरी की दौलत देखे तो जल गए, दूसरे का मकान देखे तो जल गए। जलना नहीं है, बल्कि शुक्र अदा करो तुमको जो अल्लाह ने दिया। अब आदमी सोचता हमको क्या मिल गया, फला 4 पहिया चलता है, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। लेकिन ऐ लोगों, सोचो कि अल्लाह का कितना एहसान है। एक बुजुर्ग थे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह, पढ़ने के लिए घर से निकले जा रहे थे, रास्ते में चप्पल पुरानी थी टूट गई तो पैदल जाने लगे। इत्तेफाक से एक आदमी घोड़े पर सवार होकर के निकला, दाढ़ी भी नहीं,
पैंट बूशर्ट पहने घोड़े पे बैठा जा रहा था। शेख सादी ने देखा तो आसमान की तरफ निगाहें उठाई, कहते हैं अल्लाह तेरा कैसा फैसला कि मैं तेरे दीन सीखने के लिए घर से निकला हूँ तो तूने मुझे चप्पल तक के तौफीक नहीं अता की, और अपने नाफरमान बंदे को तूने चलने के लिए घोड़ा दे दिया। शिकायत की, इतने में मस्जिद से अजान की आवाज सुनी तो मस्जिद के नमाज पढ़ने, और जब नमाज पढ़ के निकले तो देखा दरवाजे पर बहुत से भिखारी भीख मांग रहे थे। उन्हीं भिखारियों में एक भिखारी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटनों से कटे हुए थे। जब शेख सादी ने देखा तो फिर पलटे मस्जिद, और मस्जिद में जाकर सर सजदे में रख के रोने लगे, कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को तो सलामत रखा। माशाअल्लाह। इसी दुनिया में तेरे बंदे ऐसे भी हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे पैरों को सलामत रखा। लोगों एहसान मानो खुदा का कि अल्लाह ने दौलत नहीं दी लेकिन आंखों में देखने की रोशनी तो अता फरमा दी। अंधा नहीं बनाया, लूला नहीं बनाया। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके, ए बच्चे तुम लोग क्यों बोलते हैं? आज पता चला कि फला को अटैक हो गया, क्या हुआ? एक नस दब गई। बताओ हमारी तुम्हारी नसें सलामत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दो लोगों का शुक्र अदा करना कुरान में है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। तन्हाई में हो तो इस चीज को सोचो, या अल्लाह तूने मुझे बीवी भी अता की, अल्लाह तूने मुझे औलादे भी दी, अल्लाह तूने मेरे जिस्म को सलामत रखा। इस तरह याद करके और आंखों से आंसू अगर निकल गए तो वो हमारी तुम्हारी बख्शिश का सहारा हो रहा है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रो दिया, युखरिजु मिनन नारी, तो वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दरई, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता, हत्ता ला यऊद, यहाँ तक कि जैसे छाती का निकला हुआ दूध छाती में दोबारा वापस नहीं जा सकता, ऐसे ही खौफे खुदा से रोने वाला आदमी दोबारा कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। रो कभी अल्लाह की नेमतों को याद करके। हवा चल रही है खुदा की नेमत, सूरज निकल रहा खुदा की नेमत। इन चीजों को सोचकर कभी आंखों से आंसू गिरा। लेकिन आज आदमी इन चीजों में नहीं रोता। कहीं मारा गया तब रोएगा, दुकान में घाटा लगा तब रोएगा, इम्तिहान में फेल हुआ तब रोएगा। और बहुत से ऐसे हैं मेहरुआ नहीं तो के खातिर रोई, ऐसे भी बुढ़ापा में रोते। हमारे इधर के एक मुल्ला जी हैं, नाम नहीं बताएंगे, बात पहुंच सकती है वहाँ। दोनों लोग हम लोग नानपारा जा रहे थे तो रायबोजा स्टेशन पर पहुंचे तो एक बुढ़ू बैठ गए। मुल्ला देखे तो कहीं यारी तो हमारे मामा हो रहा था, तो समझिन के मालूम धीरे छूट गए हुए तो रो थे। और वहाँ जब स्टेशन पर गए तो पूछे मामू का बात का है रो? भैया भाई मामी तुम्हार यही ट्रेनिया से मैका गई, उन्हें मारे रोई थे। तो मुल्ला जी कहन का बात है पर बुढ़वाने पे तमाचा मारी गई है तो लौटी है ना। अरे एक दो दिन रही है लौट गई, बुढ़ापे में रो रहा है। ऐ लोगों रो तो खुदा के लिए रो,
क़यामत के दिन सरकार फरमाते हैं जहन्नम की आग हम लोगों की तरफ बढ़ेगी, तो नमाजी नमाज का वास्ता देगा, हाजी हज का वास्ता देगा, शहीद अपनी शहादत का वास्ता देगा, आग दूर हो जाए, लेकिन आग आगे आती ही रहेगी। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक प्याले में पानी लेकर हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे इसको इस पे छिड़क दीजिए, ये आग बुझ जाएगी। सरकार फरमाएंगे जिब्रील ये प्याले का पानी कैसा है? तो सरकार तो जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती जब अल्लाह के डर से रोते थे, उनके आंखों से आंसू गिरते थे, तो उन आंसुओं को इसी प्याले में हम जमा करते हैं। सुभान। ये प्याले का पानी आपकी उम्मत के खौफे खुदा से रोने वाले, ए चाय वाले ये क्या करे, ले जा बेटा ले जाओ उधर, सलाम के बाद सबको पिला देना। सब मजमा खड़बड़ हो जाएगा यार, कैसे लोग। सलाम के बाद लाना, सलाम के बाद 5 रुपये की चाय मिलती है, अल्लाह का शुक्र है हर घर में चाय बनती है। ये आपकी उम्मत के खौफे खुदा से गिरने वाले आंख के आंसू हैं जो इस प्याले में हमने जमा किया है। हदीस में है जब जिब्रील उस पानी को छिड़केंगे तो जहन्नम की आग ठंड हो जाएगी और लोगों को सुकून नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह के डर में कभी रो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे। हजरत उमर मांगा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। इतना डरते थे और रोते रोते पूरी जिंदगी रोए। रवायतों में आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रुखसार पे आंसू बहते बहते दोनों तरफ काले निशान पड़ गए थे। इतना रोया करते थे जिंदगी, कब्र से मैं बच जाता। लेकिन आज कब्र से हम लोग नहीं डरते, ढीठ हो गए हम लोगों के दिल। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ तो कोई लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब भैया हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा दिया। लड़के कहना अब्बा यू कहाँ ऐसे कहते कि तुम हमका पैदा किया, पाले पोसो, घर बनवाए, पढ़ाई लिखाए, शादी ब्याह कियो और मरियो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा दे। गाँव वाले कहा कि ये अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दिए तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है देखिए कि कफन पुरान है, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा भाई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे, बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा करे कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने मरे के बादो सोचे कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी कठिन चीज, बहुत कठिन है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके पैगंबर की बारगाह में दुआई पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब्र बड़ी कठिन चीज है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिसको शुक्र अदा करने वाला दिल मिल गया, नबी फरमाते दुनिया आखिरत की भलाई उसे नसीब। और दूसरे नंबर पर फरमाते वलिसानुन ज़ाकिरुन, और जिसको जिक्र करने वाली जबान दे दी गई।
ऐसी जबान जिस जबान से इंसान ने खुदा का जिक्र किया तो वो जबान गोया कि उसके लिए दुनिया आखिरत की भलाई। लिहाजा इस जबान से गाली न बको, अल्लाह का जिक्र। आज हम जबान से झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं कि मौलाना साहब दुआ नहीं कबूल होती। बहुत से लोग इसके साकी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ मांगते थे उनकी दुआ कबूल हो जाती, पैगंबर थे वो। और एक आदमी ऐसा था दुआ बहुत मांगता हूँ, कोई दुआ नहीं कबूल हो। ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहने लगा ईसा पैगंबर आप जो भी दुआ करते हैं आपकी दुआ कबूल हो जाती है, हमारी दुआ तो जिंदगी में नहीं कबूल हुई। आप भी दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी दुआ को भी कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्होंने कहा या अल्लाह ए बच्चे जा तू। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे दुआ करता है, मौला उसकी दुआओं को कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा जाके कह दो उसकी 3 दुआएं मैं कबूल कर लूं। ईसा अलैहिस्सलाम आया, कहा अल्लाह ताला ने तेरी 3 दुआ कबूल करने का वादा किया। जब वो सुनिस तो बहुत खुश, फैलाए दी इस पहले नंबर पर। कहा या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना। सबसे पहले का मेहरवा याद, न रोजी याद आई कि अल्लाह रोजी दे, ना औलाद याद आई, ना और कोई चीज। वादा था अल्लाह का, उसकी औरत को अल्लाह ने चमकदार बना दिया, लेकिन उसकी आदत आदत बिगड़ी। मियाँ बीवी में तू मैं में होने लगे। तू मैं में होते होते मारपीट हुई, फिर बोलचाल बंद। अब जब बोलचाल बंद, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो सोचिस कि मेरे मेहरुआ से बिन मेहरुआ बेहतर। जब बोले चले तो फायदा का, तो सोचिस कि हमारी दूसरी दुआ तो बाकी है। बात पहले इसके या अल्लाह इसको कुतिया बना। जलाल में आ गया, अल्लाह का वादा हो चुका था, कुतिया हो गई। अब जब कुतिया हो गई तो घर में थोड़ रही है, निकल पड़ी इधर उधर। कभी इस घर में रोटी चुराए मारी जाए, पों चिल्लाए, कभी वो घर में जाए मारी जाए, पों चिल्लाए। अभी भी अफसोस में कि मैंने तो बड़ा बुरा किया। और लड़के कहने लगे अब्बा तुमने क्या किया, अब हम अम्मा किसको कहे, घर कौन देखेगा। तो कहे घबराओ ना, अभी मेरी एक दुआ बाकी है, बत्तीसर की बाकी रहा। फिर मांगे अल्लाह जैसे पहले रहेगा फिर बनाए, जैसे थी वैसे। दुआ मांगने का मौका अल्लाह ने दिया, लेकिन कोई दुआ नेक नहीं। हजरत उमर दुआ कैसे मांगते थे, दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह अपने नबी के शहर मदीना में मौत अता फरमा दे। ये हजरत उमर दुआ मांगते थे, मदीने में जिसको मौत आ जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। ऐसी दुआएं साहबा मांगा करते थे। मौत की दुआ मांगना मना है। हज़रत उमर ने मौत की दुआ नहीं मांगी थी, ये दुआ मांगी थी अल्लाह मौत दे तो मदीने में, लेकिन मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते व बदनुम अलल बलाई साबिरुन, और जिसको ऐसा बदन दे दिया गया जो बदन बलाओं पर सब्र करने वाला हो गया। माशाअल्लाह। इस जिस्म पर मुसीबतें आई और इंसान ने सब्र कर लिया। बीमारी आए तो भी सब्र किया, चोट लगी तो भी सब्र किया, नाशुक्री का लफ्ज नहीं बोला। तो ऐसा बदन जिसको मिल गया उसे दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। जैसे हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चे कूफा में जब दारोगा ने जेल में डाला था,
हुकूमत ने जेल में डाला था तो दारोगा जेल का मस्कूर थे। उन्होंने सोच लिया था इन बच्चों को हम बचाएंगे चाहे मेरी जान भले ही चली चली। तो दोनों बच्चों को छोड़ दिया था मस्कूर दरोगा ने। तो उसकी सजा में मस्कूर को कोड़े लगाए गए। हुक्म हुआ था इतने कोड़े लगाओ कि मस्कूर मर जाए। तो मस्कूर दारोगा के हाथों को ऊपर बांधा था गवर्नमेंट ने, फिर उनके बदन पे कोड़े मारे थे। पहला कोड़ा पड़ा था तो उन्होंने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहा या अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत में मारा जा रहा हूं, इलाही सब्र अता। ये कहा और मस्कूर नामी दरोगा के जिस्म से रूह निकल गई तो पता चला कि बदन ऐसा मिला कि बलाएं आई लेकिन उन्होंने सब्र। सुभान अल्लाह। तो इंसान को ऐसा बदन मिले कि मुसीबत आए और सब्र कर ले तो समझ जाओ उसकी दुनिया आखिरत की भलाई उसे अता होता। लेकिन आज थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम लोग का या अल्लाह उठाए लो कहते कि नहीं कहते। सच्ची कायद में लिखा है कि बुढ़िया राय को अकेले बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ कहा या अल्लाह हमका उठा लो हमारे दिल को थड़ियाए, या अल्लाह हमका उठा लो हमारे दिल को थड़ियाए। तो रात भर बकर पड़ोसी बेचारे सोए नहीं पाए। एक दिन एक पड़ोसी नौजवान रहा बकाला कंबल ओढ़े और 2 ठोर सफेद लकड़ी लेके बुढ़िया लग वह बुढ़िया खटिया से कूद के जब भाग उकेल वो दौड़ा तो कहीं सरे भैया खुआ कहीं मलकुल मौत है रूह निकालने आए रुक। तो बुढ़िया कहा था भैया हम नए बीमार हैं। भैया वो तो लड़कवा बीमार वो तो वही थे लेटा भैया हम नए बीमार हैं। अत्ते दिन कहा था अल्लाह हमका उठा लो हमने दिल को थड़ियाए। जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हाँ नए बीमार है लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता है, जितने कहते हैं अल्लाह उठा लो मक्कारी कर। मौत किसको पसंद, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मरना कोई नहीं चाहता। हमको उम्मीद नहीं चाहते कि अल्लाह में मौत दे दे जल्दी, हालांकि आएगी लेकिन हसरत है कि अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बोलो हर आदमी की हसरत। लेकिन आज जिंदगी बढ़ेगी कैसे, हसरत तो है लेकिन बढ़ने के असबाब इस्लाम ने बयान किए। हदीस पाक में मन अरादा युबसत लहू, जो चाहता हो कि उसके लिए बढ़ा दिया जाए, रिस्क हो व उम्र हो, उसकी रोजी बढ़ जाए और उसकी जिंदगी बढ़ जाए। जो चाहे कि रोजी बढ़ा दी जाए उसकी उम्र बढ़ा दी जाए तो सरकार फरमाते हैं फलियसिल रहमहु, तो चाहिए कि वो लोगों के ऊपर रहम करे। रहम करो अपने पड़ोसी पर, अपने भाइयों पर, अपने रिश्तेदारों पर। तो रहम की वजह से अल्लाह रोजी भी बढ़ाता है, उम्र भी बढ़ाता है। रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम रहम करो। रहम की वजह से अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ाएगा, रोजी भी बढ़ाएगा। एक बुजुर्ग थे हजरत सुल्तान बायजीद बुस्ताम के रहने वाले। बायजीद बुस्तामी के घर के बगल में एक आतिश परस्त, आग की पूजा करते। आग का पूजने वाला मुसलमान नहीं, लेकिन देखो बायजीद बुस्तामी की मोहब्बत और रहम दिली कि एक दिन आतिश परस्त के घर में बच्चा रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज ऐसी पहुंची बायजीद बुस्तामी को कि उनकी नींद टूट गई। उठे बायजीद बुस्तामी। आज हम लोग होते हैं अगर अपना बच्चा रोएगा तो फट से उठ पड़े, और अगर पड़ोस का बच्चा रोएगा तो हम सोते रहे। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो उठे और उस आतिश परस्त के दरवाजे पर दरवाजा खड़बड़ाया। कहा भाई, हाँ कहा मैं बायजीद हूँ, क्यों तुम्हारा बच्चा रो रहा है? काफी रात से मैं सुन रहा हूँ। आतिश परस्त ने दरवाजा खोला, कहा बायजीद, गरीबी ने मुझे घेर लिया, गरीबी ने कमर तोड़ दिया। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है,
अंधेरा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर गए और अपने घर से चिराग जला करके लाए, उस आतिश परस्त के घर में रख दिया। जब उसके घर में रोशनी हुई तो जो बच्चा रो रहा था रोशनी देख करके वो खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हुआ तो आतिश परस्त अपनी बीवी से कहने लगा, है मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते कि हम आतिश परस्त बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे की मोहब्बत इनके दिलों में देखो कि रात की तारीकी में उठे, अपनी नींद भी तोड़ा और रात की तारीकी में हमें जगा करके फिर अपने घर से चिराग जलाकर मेरे घर में लाके उन्होंने रोशनी किया है। ऐ मेरी बीवी, जब इनकी रोशनी मेरे घर में आ चुकी है तो मुनासिब ये कि इनकी रोशनी अपने दिल में भी दाखिल की जाए, सुभान अल्लाह, और कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया जाए। इस्लाम के मानने वाले बड़े रहम दिल होते हैं। बेशक फौरन आतिश परस्त कलमा पढ़ करके और वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि इंसानियत को देखा है कि जो भी मुस्तहिक हो उसकी मदद की जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। लेकिन आज हम लोगों में वो चीज नहीं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, आज देखो हम लोग हैं 4-5 लड़का खेला थे, हमरो लड़का खेला थे, पहुंचा जी अपने लड़का का केला पकड़ाए दिया। अब वो बच्चे मुंह देख रहे हैं, तुम्हारा बच्चा खा रहा है। वो बच्चे अगर अपनी माँ से गए मांगे तो माँ का दिल दुखेगा, अगर नहीं। इस्लामी हुक्म है कि अपने बच्चे को कुछ देना है तो घर में लाके दो, और अगर मजमे में देना चाहते हो तो सब बच्चों को अगर देने की तौफीक हो तो दो, वरना अपने बच्चे को भी मत दो। घर में खिलाओ, बच्चों के सामने न खिलाओ कि दूसरे के बच्चों के दिल को ठेस लगे और वो अपनी माँ से जाके मांगे, जिद करे तो माँ को तकलीफ हो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को, एक साहब मुसलमान थे, उनको गवर्नर बनाया एक सूबे का, और परवाना लिख के दिया, कहा जाओ तुम्हें फला सूबे का गवर्नर बनाया जा रहा है। गवर्नर साहब वो परवाना लेकर चले ही थे कि एक छोटा बच्चा आ गया खेलता हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो उस बच्चे को उठाया और गोद में रखा और प्यार किया। तो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन, अजीब हालत है आपकी, पता नहीं किसका बच्चा है और आपने उठा के गोदी में बिठा लिया, प्यार करने लगे। हमारे तो 10 बच्चे ऐसे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को गोदी में नहीं लिया, आप पता नहीं किसके बच्चे को उठा लिए। तो हजरत उमर फरमाते इधर आओ, बुलाया। बुलाने के बाद जो परवाना दिया था गवर्नरी का उसे लिया और हजरत उमर ने फाड़ के फेंक दिया। कहा जा तू बकरियां चरा, तू गवर्नरी के लायक नहीं है। जब तेरे दिल में तेरे बच्चों के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के बंदों पे तू रहम कब करे। और गवर्नर वही होगा जो रहम दिल हो, हाकिम वही हो जो रहम दिल हो। जब हाकिम रहम दिल होगा तो रियाया को इत्मीनान की जिंदगी नसीब। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके गवर्नरी के पर्चे को फाड़ डाला और उसे बकरियां चराने के ऊपर मुतय्यन कर दिया कि तुम बकरियां चरा। पता चला कि सिला रहमी हमारे इस्लाम ने बताया और सिला रहमी हमारे बुजुर्गों ने किया। आज किसी की बच्ची नंगे सर जा रही, किसी की बच्ची किसी के साथ बातचीत करती जा रही है, हमें इसका एहसास नहीं होगी कोई की बच्ची। लेकिन मेरे पैगंबर की जिंदगी देखो, एक हातिम ताई थे, उनकी लड़की काफिरा थी, मुसलमान नहीं थी, लेकिन एक दिन जा रही थी, सर पे दुपट्टा नहीं था, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी तो अल्लाह के रसूल उसकी तरफ बढ़े और करीब में जाकर के हातिम ताई की लड़की के सर पर रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत उतार करके डाल दिया। सुभान अल्लाह। सरकार की काली कमली मशहूर नहीं है,
खाली कम। नबी करीम ने अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई के लड़की के सर को ओढ़ा दिया। अभी तक वो काफिरा थी, इस्लाम से नफरत करती थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह की चादर रहमत उसे नसीब हुई तो उसका दिल पुकार उठता, कहने लगे मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा रहमो करम का ये आलम है कि मैं इस्लाम नहीं लाई, तुमसे जलती थी, लेकिन तुमने मुझे नंगे सर देखा तो चादर रहमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। ऐ मोहम्मद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की रहमत देखी तो हातिम ताई की लड़की को ईमान की दौलत नसीब हो। ऐ लोगो, अगर चाहते हो कि हमारी रोजी बढ़े, हमारी उम्र बढ़ जाए, तो रहम दिली करो। रहम दिली की बरकत से अल्लाह ताला ये दोनों चीजें हमको तुमको अता करे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज अफसोस है कि आज का इंसान अपने माँ बाप पे रहम नहीं करता। माँ बाप क्या है? कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी है। अच्छा ये बताओ, आज पीर साहब आवत है, पीर साहब की इज्जत हम सब लोग करते कि नहीं करते बोलो? लेकिन सुनो जरा, ताजीम का हुक्म किसको मिला? 15वां पारा किया है, अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाह, झुका लो है मेरे बंदों उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को। किन दोनों को? वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदों अपने दोनों बाजुओं को माँ बाप के लिए रहम दिली से झुका लिया करो। अब्बा को देखो तो ऐसे हो जाओ, माँ को देखो तो ऐसे हो जाओ, सर झुक जाना चाहिए, दोनों बाजू झुक जाएं। कुरान कहता है माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को झुका लिया करो। और दुआ करके अल्लाह बता रहा वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और मेरे बंदों मुझसे कहो कि परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मैं छोटा था, मेरा बचपना था, दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे। या अल्लाह ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों के ऊपर तू मेहरबानी फरमा। अल्लाह कुरान में कहता है माँ बाप की ताजीम करो सर झुका करके, और माँ बाप के लिए दुआएं करो। इसीलिए तो कुरान की आयत है, हदीस सुनो, हुजूर फरमाते इन्ना अबवाबुल जन्नह, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है। और माँ के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। अच्छा कहीं भी पढ़ डालो ये तुमको नहीं मिलेगी। हमारे इल्म के मुताबिक जिंदगी गुजर गई पढ़ते पढ़ाते, लेकिन हमने न पढ़ा न किसी से सुना कि पीर को भी जन्नत का दरवाजा लिखा हो। कहीं नहीं लिखा है कि पीर जन्नत का दरवाजा है, और ये भी नहीं लिखा है कि जन्नत पीर के पैरों के नीचे रखी है। अगर जन्नत पैर के नीचे है तो माँ के पैर के नीचे, और जन्नत का दरवाजा है तो बाप है। लेकिन आज हम लोग माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते, पीर साहब की तरफ तवज्जो। पीर को चूमने के लिए परेशान। किसका पैर चूमना चाहिए? पीर का नहीं, पीर का पैर चूमना मना है, गुनाह है। किसका पैर चूमना? हदीस पाक में कि मदीने के करीब एक साहब थे, बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो काबा की चौखट चूमूं। अल्लाह ने शिफा दे दी। तो हुजूर के पास आए, कहने लगे नजर तो अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट को चूमूं। तो कहा जा, कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, 400 किलोमीटर तकरीबन है, मेरे पास पैसे नहीं कि सवारी से जाऊं।
बदन में इतनी ताकत नहीं कि 400 किलोमीटर का सफर करूं। अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता। जब का मक्का नहीं जा सकता तो सरकार फरमाते हैं इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमई उम्मिका, और अपने घर में जाके माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। माँ का पैर चूमना हदीस से साबित की माँ का पैर चूमो तो गोया कि तुम काबा की चौखट चूम रहे हो। लेकिन माँ का पैर कोई नहीं चूमेगा, पीर साहब के पैर चूमे, और चूमे के लिए इतना परेशान नहीं है। हमारे यहाँ नानपारा में बरेली शरीफ से मुफ्ती और सलान भी आए तो ननपरिया उनका चूमे खातिर रत्ता टूटे कि हमारे एक मौलाना अलीमी साहब उनका दबाए दिन दीवार में उनके पसूरी फिरा। अब बताओ यही होना चाहिए। मसला है कि हाजी हज करने जाए और काबे का तवाफ करे, और तवाफ करने के बाद एक पत्थर है उसमें जिसका नाम है हजरे अस्वद, जिसको अल्लाह के रसूल ने चूमा। कयामत के दिन अल्लाह उसको आंख अता करेगा, उसको ज़बान अता करेगा। हदीस पाक में है कि युबसु यौमल क़ियामा वलहू लिसानुन, क़यामत के दिन अल्लाह उस पत्थर को उठाएगा और उसकी ज़बान होगी। वलहू शफ़तैन, और उसके 2 होंठ होंगे। वलहू ऐनानी, और उस हजरे अस्वद के 2 पत्थर होंगे। वो अपने चूमने वालों की शफ़ाअत कराएगा। इतना अजीम पत्थर मेरे नबी ने चूमा है। लेकिन मसला है कि हाजी हज करने जाए और खाने काबा का तवाफ करके जब चूमने की बारी आए तो अगर धक्का लगने का डर हो कि भीड़ है धक्का लगेगा, तो इस्लाम कहता है चूमो ना, दूर ही से उधर हाथ करके अपने हाथ को चूम लो। अल्लाह तुम्हें हजरे अस्वद के चूमने का सवाब अता। सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद को चूमने के लिए किसी को धक्का मारना जायज नहीं है, तो पीर को हाथ चूमने के लिए धक्का मारना